गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है इसको देखा था। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल के थ्रू वैलेंसी फाइंड करेंगे। तो होप कि आप एनसीईआरटी बुक और इस वीडियो के हेल्प से आप लोग वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट उसको समझ चुके होंगे। तो पहले रिकैप्चुलेट करते हैं और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैलेंसी क्या है बेटा? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई एटम जो है, एक एटम कितने एटम से मिल करके दूसरे कितने एटम से मिल करके कोई कंपाउंड बना रहा है। ये वैलेंसी क्यों वो करता है, हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कशन किया था कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और उस 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, यही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, कुछ हमने ट्रिक्स बनाई थी जिसके थ्रू हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला था वो ये था कि आपका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर किसी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है तो वैलेंसी उसकी क्या हो जाती है बेटा? देन योर वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज क्या है बेटा कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, ठीक है, तो वैलेंसी भी क्या हो जाती है बेटा? 4 हो जाती है। वैलेंसी इज इक्वल टू 4। थर्ड क्या था बेटा कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, is more than 4, then what about valency? Your valency is equal to 8 minus number of valence electron। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है फॉर्मूला है वैलेंसी फाइंड करने। तो इसी के हेल्प से चलिए हम कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करते हैं, और बड़ा ही आसान है। बट इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा बेटा? Kl, हम सभी का क्या करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले सेल में जाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा ना बेटा, नजदीकी इसके सबसे पास कौन सा जो है गैस है, कौन सा नोबल गैस है? वो है हीलियम। तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये कोशिश करेगा कि मैं जो आपका जो हीलियम है उसके जैसा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर कर लेता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, क्योंकि इसका पहला सेल ही लास्ट सेल है, तो ये वैलेंस सेल हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। सिमिलरली हीलियम की अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी जो होती है ना हीलियम की, वो 0 होती है। आप सोच रहे होंगे 0 की होती है, क्योंकि ऐसे सभी एलिमेंट्स के एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड होता है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, फिर भी ये पहला सेल ही आखिरी सेल है, तो ये पूरी तरह से फिल माना जाएगा। तो हीलियम की जो वैलेंसी होगी 0 हो जाएगी। अगर आप बोरॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 3, इसका एटॉमिक नंबर 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी बोरॉन की, देखिए आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका जब आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 6, आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन की क्या करना पड़ेगा बेटा? 8 - 6 दैट इज 2। ठीक है,
8 माइनस 6 दैट इज 2, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे 2 और 7, आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लोरीन की वैलेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, दैट इज बेटा 8 माइनस 7 एंड इज इक्वल टू 1। सिमिलरली और कुछ हम एलिमेंट्स की वैलेंसीज को देख लेते हैं बेटा। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, इट्स 1। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम, वी हैव इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। जैसे जैसे ये यूज में आएंगे ना एलिमेंट्स, आपको इनके जो सिंबल्स है और साथ में इनका जो एटॉमिक नंबर है वो याद हो जाएगा। अदरवाइज आप जो है एक किसी तरह से 36 या 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसको बोरबरी स्कीम से आप डिफरेंट सेल्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली तो इसकी वैलेंसी बेटा एल्युमिनियम की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर 4 से कम है, 4 के इक्वल, तो वही वैलेंसी हो जाती है। व्हाट अबाउट क्लोरीन, अगेन वी हैव 2, 8, 7, आउटर मोस्ट सेल में क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव 8 माइनस 7 दैट इज 1। मूव करते हैं आगे सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन का 14 होता है 284, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब देखिए वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 4 के इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी। कार्बन की अगर मैं बात करूं 2 और 4, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। एंड कैल्शियम लास्टली देख लेते हैं बेटा, इट इज 2, 8, 8, 2, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी। तो अब आपको जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी है, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमने 20 तक के एलिमेंट्स का तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, एटॉमिक नंबर 20 तक का, और हमने आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 21 to 36 तक मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ मैं 30 तक बात करूंगा बेटा। तो जो एलिमेंट 21 to 30 तक है, जिनका एटॉमिक नंबर 21 to 30 है, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है ना, ये फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ मैं आपको कुछ जो अक्सर यूज होने वाले आपके वो हैं, अक्सर यूज होने वाले आपके वो हैं एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका मैं वैलेंसी यहाँ पे आपको बता दूं बेटा। जैसे बेटा आयरन है ना, तो आयरन की वैलेंसी 2 होती है, 2 होगी, और कभी कभी इसकी क्या होती है 3 भी होती है, ठीक है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, कभी ये 1 का होती है इसकी वैलेंसी, कभी 2 होती है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, ठीक है। किसी में इनकी वैलेंसी 2, किसी में 3। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपको और एलिमेंट्स की वैलेंसीज ध्यान में रखिए, आयरन हो गया बेटा, कॉपर हो गया, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये 3 जो 21 to 30 है, ये 3 ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है कंपाउंड बनाने। बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इनकी वैलेंसी क्यों चेंज होती है, क्यों ये एक से ज़्यादा वैलेंसीज रखते हैं। अब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं उनको आप फाइंड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम की वैलेंसी फाइंड कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ दीज, ठीक है, दीज एटम्स, ठीक है। तो फाइंड द वैलेंसी ऑफ, आपको किसकी वैलेंसी फाइंड करनी है, आप मैग्नीशियम की वैलेंसी फाइंड कर लीजिएगा। आई थिंक इट विल बी वेरी इजी। देन आप फाइंड कर लीजिएगा पोटेशियम की, आप फाइंड कर लीजिएगा नियॉन की, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, नियॉन का 10 होता है। आप फाइंड कर लीजिएगा
नाइट्रोजन का, ठीक है। और लास्ट में एक और आप फाइंड कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और आप लास्ट में फाइंड कर लीजिएगा सल्फर, सल्फर का 6 और फॉस्फोरस का 15। तो ये कुछ आपके पास एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी आपको फाइंड कर, जैसा मैंने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, उनको फॉलो करिए। रेगुलर हैंड अपने अपने हाथों को लगातार धोते रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए किसी चीज़ को छूने के बाद, मास्क पहनिए। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।